सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी, ज्योतिष समाधान चैनल, इस चैनल से के माध्यम से आज आप सभी को बुध ग्रह के बारे में बताऊंगी। ज्योतिष अनुसार बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, जिसे अत्यंत बुद्धिमान तथा सुकुमार ग्रह भी मानते हैं। इनका बुध नाम ब्रह्मा जी ने रखा था। बुध ग्रह भगवान नारायण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही गणेश भगवान व दुर्गा जी से संबंधित हैं। इन्हें माना जाता है कि सप्ताह में बुधवार का दिन बुधदेव को समर्पित है। बुध ज्योतिष में बुध को मिथुन राशि और कन्या राशि मिली है। बुध मिथुन राशि और कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं। 15 डिग्री उच्च के और 20 डिग्री तक इन्हें मूल त्रिकोण में अपनी ही राशि में माना जाता है। ये मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। बुध ज्योतिष के अनुसार बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है तथा इसे उत्तर दिशा का स्वामी मानते हैं। बुध का शुभ रत्न पन्ना है। बुध 3 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इनका प्रिय रंग हरा है। इनकी धातु पीतल है और रत्नों में पन्ना है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सानिध्य में ही रहता है। जब कोई ग्रह सूर्य के साथ होता है तो उसे अस्त माना जाता है। लेकिन यदि बुध की 14 डिग्री या उससे कम सूर्य के साथ हो तो उसे अस्त माना जाता है। लेकिन सूर्य के साथ रहने पर बुध ग्रह को अस्त का दोष नहीं लगता और अस्त होने से परिणामों में भी बहुत अधिक अंतर नहीं देखा गया है। बुध ग्रह काल पुरुष की कुंडली में तृतीय और छठे भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध की कुशलता को निखारने के लिए की गई कोशिश छठे भाव से देखी जाती है। बुध से प्रभावित जातक हंसमुख, कल्पनाशील, काव्य, संगीत और लेख में रुचि रखने वाले, शिक्षित, लेखन प्रतिभावान, गणितज्ञ, वाणिज्य में पटु और व्यापारी होते हैं। वे बहुत बोलने वाले और अच्छे वक्ता होते हैं। वे हास्य, काव्य और व्यंग्य प्रेमी भी होते हैं। इन्हीं प्रतिभाओं के कारण वे अच्छे सेल्समैन और मार्केटिंग में सफल होते हैं। इसी कारण वे अच्छे अध्यापक और सभी के प्रिय भी होते हैं और सभी से सम्मान पाते हैं। बुध बहुत सुंदर है, इसीलिए आकाशीय ग्रहों में राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। उसका शरीर अति सुंदर और छरहरा है। वह ऊंचे कद, गोरे रंग के हैं। उनके सुंदर बाल आकर्षक हैं और वह मधुरभाषी हैं। बुध ग्रह शरीर में मस्तिष्क, जिह्वा, स्नायु तंत्र, कंठ, ग्रंथि, त्वचा, वाक शक्ति, गर्दन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्मरण शक्ति के क्षय, सिर दर्द, त्वचा के रोग, दौरे, चेचक, कफ और वायु प्रकृति के रोग, गूंगापन, उन्माद जैसे विभिन्न रोगों के कारक हैं। रिश्तों में बहन, बुआ, बेटी के कारक माने गए हैं। मातृकुल और शिल्पकार भी ये माने गए हैं। मातृकुल मामा के घर से इनका संबंध, जिसका बुध अच्छा होता है उसका मामा के यहाँ से संबंध बहुत अच्छा होता है। बुध ग्रह काल पुरुष की कुंडली में तृतीय और छठे भाव का प्रतिनिधित्व करता है। बुध की कुशलता को निखारने के लिए की गई कोशिश छठे भाव द्वारा दिखाई देती है। जब बुध का संबंध शुक्र, चंद्रमा और दशम भाव से बनता है और लग्न से दशम भाव का संबंध हो तो व्यक्ति कला कौशल को अपने जीवन यापन का साधन बनाता है। जब तृतीय भाव में बुध, चंद्रमा, शुक्र का संबंध बनता है तो व्यक्ति गायन क्षेत्र में कुशल होता है। अगर यह संबंध दशम और लग्न
से भी बने तो इस कला को अपने जीवन का साधन बनाता है। इसी तरह यदि बुध का संबंध शनि केतु से बने और दशम लग्न प्रभावित करे तो तकनीकी की तरफ व्यक्ति की रुचि बनती है। कितना ऊपर जाता है यह या कितनी उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, इस क्षेत्र में यह पंचम भाव और दशमेश की स्थिति पर निर्भर करता है। पंचम भाव से शिक्षा का स्तर और दशम भाव और दशमेश से कार्य का स्तर पता लगता है। बुध लेख की कुशलता को भी दर्शाता है। यदि बुध पंचम भाव से संबंधित हो और यह संबंध लग्नेश, तृतीयेश और दशमेश से बनता है तो संचार माध्यम से जीविकोपार्जन को दर्शाता है और पत्रकारिता को भी दर्शाता है। मंगल से बुध का संबंध हो और दशम लग्न आदि से संबंध बनता हो तो बृहस्पति की दृष्टि या स्थान परिवर्तन द्वारा संबंध बन रहा हो तो इंसान को वाणिज्य के कार्यों में कुशलता मिलती है। बुध का एक स्वभाव बहुत प्रचलित है। बुध द्विस्वभावक राशि का है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्योंकि इसे बाल ग्रह कहा गया है। इसे राजकुमार की भी संज्ञा दी गई है। यह बहुत सुंदर है। इसकी 2 राशि हैं और बुध प्रधान व्यक्ति हमेशा उम्र से कम दिखता है। उसके चेहरे की चमक हमेशा बालपन और बचपना लिए होती है। बुध की मिथुन राशि में ये नक्षत्र आते हैं: मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण। बुध की कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण इसी के अंतर्गत आते हैं। यदि बुध कमजोर होता है तो व्यक्ति की वृद्धि तीव्र नहीं होती है, व्यक्ति की बुद्धि तीव्र नहीं होती और उसे शिक्षा प्राप्त करने में, निर्णय में और सलाह देने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। बुध के पाप पीड़ित या अंश बल कमजोर होने से व्यक्ति को वाणी की भी समस्या हो सकती है। ज्योतिष के मुताबिक जब ग्रह नीच राशि में होते हैं तो कुंडली को प्रभावित करते हैं। कभी कभी नीच ग्रह भी सब कुछ बदल सकता है। नीच ग्रह के अच्छे बुरे दोनों तरह के परिणाम मिलते हैं। बुध प्रभावित व्यक्ति हाजिर जवाब होता है और तुरंत निर्णय लेने की उसमें क्षमता होती है। और यदि बुध खराब है तो वह व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहता है। इसीलिए कहते हैं कि बुध किसी ग्रह के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र निर्णय लेने में बुध की क्षमता नहीं होती है। इसे बाल ग्रह माना गया है। इसलिए यदि कुंडली में बुध नीच राशि में हो तो छठे 8वें भाव में स्थित हो, केतु या मंगल से पीड़ित हो, सूर्य के साथ समान अंश पर होने से पूर्णास्त हो, षष्ठेश अष्टमेश से पीड़ित हो या अन्य किसी भी प्रकार जब बुध बहुत कमजोर या पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक अच्छी नहीं रहती। उसे सोचने समझने में बहुत समस्या होती है। उसे वाणी दोष होता है, यहाँ तक बोलने की क्षमता ही कभी कभी खत्म हो जाती है। बुध जुआ, सट्टा और शेयर मार्केट का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे जातक शेयर मार्केट में बहुत ऊंचे स्तर तक जाते हैं। अब आइए जानते हैं बुध ग्रह के उपाय। यदि बुध आपका कमज़ोर है तो आप बुध ग्रह के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुधाय नमः का जप यथाशक्ति करें, या आप गणेश गायत्री भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। यह बुध का गणेश गायत्री मंत्र है, बुध की अनुकूलता के लिए। यदि आपकी कुंडली में बुध वक्री है तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
वक्र होने पे अच्छे फल नहीं मिलते हैं तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करने से आपके पत्रिका में जो बुध वक्री है उससे आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। बुध के लिए गणेश जी की पूजा अति उत्तम होती है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना, गणेश जी को पान चढ़ाना और मोदक का भोग लगाना, गणेश जी की आरती करना कहते हैं। और ज्योतिष में ऐसा माना गया है कि अगर राहु, शनि और केतु किसी भी प्रकार से दोष दे रहे हैं तो वह बुध को ही पकड़ते हैं। इसलिए हमें इन सभी ग्रहों को शांत करने के लिए बुध की पूजा करनी चाहिए, मतलब गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए या सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें जीवन में बहुत अच्छे और सुलभ परिणाम मिलते हैं। अब अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आज बस यहीं तक। शेष दूसरे वीडियो में। अभी तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी तरह की कोई कमेंट आपको लिखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं शांभवी, ज्योतिष समाधान चैनल।